नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे, जिनकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? जिनकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अब हम आते हैं मौर्य वंश पढ़ते हैं। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इनको मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। इनके गुरु का क्या नाम था? चाणक्य नाम था। चाणक्य का वास्तविक नाम याद रखना, विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों इसका वास्तविक नाम है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीति संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। मतलब चाणक्य ने राजनीति पे एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। ठीक है। मौर्य वंश में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको क्या बोलते हैं? पर्ण बोलते हैं। मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा जो थी उसको हम पर्ण बोलते हैं। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया था। ठीक है। सिलेकस निकेटर जो था वह राजदूत था। किसका? राजदूत का नाम मेगस्थनीस था। मतलब सिलेकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम मेगस्थनीस था, और इसी मेगस्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों का अंत कर दिया था। यूनानियों का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया। कार्नेलिया के साथ विवाह किया था और इसने भारत के 8 महापदों पर कब्जा किया था, महाजनपदों पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? कार्नेलिया। उसके साथ ये विवाह किए। उसके बाद 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार किए? जैन धर्म। और इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार, देखो बिंबिसार, इसके पहले जो हमने बताया था, सबसे पहले मगध के उत्कर्ष में पहला शासक कौन था? बिंबिसार। और ये कौन है? बिंदुसार। नामों में फर्क है थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। मौर्य वंश का अगला शासक बना। अब हम बिंदुसार के बारे में जानते हैं। बिंदुसार को पुराणों में अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार कहा गया है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। इसके शासन में तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। जैन धर्म का ये भी अनुयायी था। इसने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। ठीक है। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था। भारत के कितने महाजनपदों पर राज किया? 10 महाजनपदों पर राज किया था। उसके बाद अशोक मगध का अगला शासक बना। क्लियर है? देखो, मौर्य वंश स्टार्ट होता है, सबसे पहला शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बने। उसके बाद उनका पुत्र कौन बना? बिंदुसार बना। उसके बाद उनका पुत्र कौन बना? अशोक बना। अशोक अगला मौर्य वंश का संस्थापक बना। अशोक पूरे मौर्य वंशावली में महाप्रतापी शासक था। जितने शासक मौर्य वंश में हुए सबसे महाप्रतापी शासक अशोक को माना जाता है। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन हुआ। ठीक है। शिलालेखों का प्रचलन हुआ। इन शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में सबसे पहले किसने खोजा था? इसके शिलालेखों को 1750 में पैलेंथर ने ये खोज की थी, और 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने इसके शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि। क्या है? शिलालेखों की खोज कब हुई? 1750 में। कितने किया? पैलेंथर ने। और इसके शिलालेखों को कब पढ़ा गया? 1837 में। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने। क्लियर? प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग का युद्ध जो है, अशोक ने अपने शासन, जब उसने शासन की बागडोर संभाली, उसके 13वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो कलिंग के युद्ध में भारी मारकाट के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक, देखो क्या यहाँ पे भी समझो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो भी जैन धर्म के थे। उसके बाद बिंदुसार आया, वो भी जैन धर्म का था। अशोक आए, अशोक भी पहले जैन धर्म के थे, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और अशोक देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात था। पुष्पमित्र मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पुष्पमित्र अंतिम शासक था, जिसकी हत्या शासक बृहदत्त को युद्ध में पराजित कर संग वंश की स्थापना की।
ठीक है। देखो पुष्यमित्र जो है पुष्यमित्र मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त की हत्या करके शंगु वंश की स्थापना की। शंगु वंश के बाद वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। उसके बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की और उसके बाद वंश के अंतिम शासक सत्यकीर्ति ने श्री गुप्त को युद्ध में पराजित कर गुप्त वंश की स्थापना की। क्लियर? अब देखो क्या है, मौर्य वंश के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट वंश आता है तो गुप्त वंश ही आता है। तो उसके बीच के हमने बता दिए शासक के बारे में। जैसे देखो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त थे। इनकी हत्या कौन थी? पुष्यमित्र ने की और पुष्यमित्र ने हत्या करके शंगु वंश की स्थापना की। शंगु वंश के बाद वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। अगर पूछे सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने। उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक, किस वंश के? इस वंश के अंतिम शासक सतकीर्ति को, किस वंश के? सातवाहन वंश के अंतिम शासक सतकीर्ति को श्री गुप्त ने पराजित किया और गुप्त वंश की स्थापना कर दी। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, फैक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे।